सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सबके घरों में आता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश ये एक आयुर्वेदिक रसायन औषधि है और ये कायाकल्प करने वाली औषधि है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि च्यवन को बूढ़ा नहीं होना था, उनको फिर से यौवन प्राप्त करना था। तो साक्षात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने उनके लिए ये च्यवनप्राश बनाया और वो च्यवनप्राश खाकर च्यवन ऋषि को फिर से यौवन प्राप्त हो गया। तब से ये एक आयुर्वेदिक रसायन च्यवनप्राशावलेह ये एक कायाकल्प करने वाला रसायन करके बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो रसायन होता है, क्या ये सिर्फ बूढ़ों ने ही लेना चाहिए? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम च्यवनप्राश के बारे में बहुत सारे जो मिथ्स है वो जान लेते हैं। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम च्यवनप्राश के बारे में जो भी मिथ्स है उसके बारे में जान लेते हैं। सब लोग च्यवनप्राश तो लेकर आते हैं, लेकिन उसको लेने का तरीका क्या होता है, किसने ये दवाई लेना चाहिए, किसने नहीं लेना चाहिए, क्या गर्म होती है क्या, ये बहुत सारी इसके बारे में गलतफहमियां लोगों में है। तो हम एक एक जान लेते हैं। तो इसके बारे में सबसे बड़ा मिथ, पहला मिथ ये है कि च्यवनप्राश से बूढ़े लोगों ने ही लेना चाहिए। ये बराबर है कि च्यवनप्राश जो दवाई है कायाकल्प करने वाली दवाई है, हमारे शरीर के सेल्स को रिजुविनेट करने वाली एक दवाई है, रसायन औषधि है। लेकिन ये सिर्फ बूढ़े लोगों ने ही नहीं लेना चाहिए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक इसका बहुत फायदा होता है। तो सबको चलने वाली ये एक दवाई है। मिथ नंबर 2, च्यवनप्राश सिर्फ सर्दियों में लेना चाहिए, ऐसे सबको लगता है, बहुत लोगों को ऐसी धारणा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। च्यवनप्राश आप किसी भी सीजन में ले सकते हो, लेकिन अगर आप सर्दियों से लेना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपके शरीर को ये सूट करेगा, फिर आप इसको लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो। मिथ नंबर 3, च्यवनप्राश अगर ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं तो इसका ज्यादा उपयोग होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रसायन औषधि है और इसकी मात्रा तय है, उसी मात्रा में अगर हम लेते हैं तो इसका फायदा होता है। अगर ज्यादा मात्रा में आप इसका सेवन करते हो तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी आपको दिख सकते हैं। मिथ नंबर 4, च्यवनप्राश ये एक दवाई का काम करती है। सर्दी, खांसी, अस्थमा ऐसे अगर किसी को होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो बहुत लोग च्यवनप्राश लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन च्यवनप्राश दवाई का काम नहीं करता है, इंस्टेंट आपको रिलीफ नहीं देगा। यह आपके शरीर पर धीरे धीरे असर करेगा, आपके शरीर के सेल और सब सिस्टम्स में सुधार लाएगा और फिर आपके बॉडी का धीरे धीरे कायाकल्प हो के इसका फायदा आपको आपके शरीर पर दिख सकता है। लेकिन बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि सर्दी खांसी हुई है तो च्यवनप्राश ले लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्दी खांसी होने पर अलग दवाइयाँ होती है, वो लेना जरूरी होता है और आपके शरीर की सभी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर च्यवनप्राश खाना जरूरी होता है। इस तरह से हमने जान लिया कि च्यवनप्राश के बारे में हमारी क्या क्या गलतफहमियां होती है। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।